दोस्तों, मौजूदा धारावाहिक में हमने लेदर तकनीकी मशीन उद्योग में रोजगार और इस क्षेत्र की संभावना देखते विचारते एक लंबा सफर तय किया है। सफर जारी है। आगे देखेंगे क्या होता है सीम रबिंग, ये क्यों होता है और कितने तरह से होता है। आपके मन में और जिज्ञासा होगी, लिहाजा हम सीधे चलते हैं सीम रबिंग मशीन के पास। ये है सीम रबिंग मशीन। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब जरूरत न हो इसे स्विच ऑफ रखें। फीड गाइड रोल से बच कर रहें। विशेषकर दोनों हाथों की तर्जनी पर ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ आपातकालीन स्थिति से बचाव की जानकारी अवश्य रखें और कुर्सी पर जमकर बैठें। मटेरियल और मशीन का कंट्रोल आपकी पहुंच में हो। और आइए अब देखते हैं इस मशीन के विभिन्न भाग एवं कार्य। ये पोस्ट है एनविल को जोड़ने तथा बूट एवं क्लोज्ड अपर को रखने के लिए, और ये एनविल जो सीम को फैलाने, फीड रोलर के काम में मदद और कटर को प्रेशर देने के लिए काम करता है। इसमें स्प्रिंग होता है। और ये रहा फीड गाइड रोलर। इसकी दो सेरेटेड एज लेदर को फीड करते हैं। बीच का उठा हुआ भाग सीम को सीधा रखने में गाइड की तरह काम करता है। ये देखिए फीड गाइड रोलर को जगह पर बनाए रखने वाला नट। और ये रहा एक्सेस लेदर कटर। मार्जिन के बाहर लेदर को काटता है। इसमें कई ब्लेड होते हैं। ध्यान से देखें, एक्सेस लेदर कटर को यथास्थान रखने के लिए नट भी होता है। ये फीड गाइड रोलर एडजस्ट करने वाला डायल है। इसके दाएं घुमाने से रोलर उठता है, जबकि बाईं ओर करने से नीचे होता है। इस डायल को लॉक करने वाला नट, एक्सेस लेदर कटर एडजस्टिंग डायल। इसे दाएं करने से कटर नीचे आता है और बाएं करने से ऊपर। इस डायल के लिए भी एक नट होता है। इसे मैनुअल ग्रीज प्रेशर कैप कहते हैं। ग्रीस से भरा हो और कैप को टाइट किया जाए तो ग्रीस बेयरिंग तक पहुंचता है। अब देखिए ऑयल डक्ट्स जो मेन बेयरिंग शाफ्ट्स तक पहुंचाते हैं। एनविल को नीचे करने वाला ट्रेडल जो दबाते ही एनविल नीचे आता है। यह है ऑपरेशन ट्रेडल। आगे दबाने पर मशीन चलती है, जबकि पीछे दबाने पर रुकती है। इसे मशीन पुली कहते हैं। ये पुली ऑपरेटर से हटकर घूमती है। और ये रहा ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों, सीम रबिंग मशीन के विभिन्न भागों को देखने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं मशीन कटर एवं फीड गाइड रोलर एडजस्टमेंट दिखाने। सबसे पहले मशीन स्विच ऑफ कर दें। अब फीड गाइड थंब नट खोल दें। फीड गाइड एडजस्टिंग डायल को दाईं ओर घुमा दें ताकि फीड गाइड उठ न जाए। और अब एक्सेस लेदर थंब नट को भी खोल दें। एक्सेस लेदर कटर को उठाने के लिए एक्सेस लेदर कटिंग एडजस्टिंग डायल को बाईं ओर घुमाएं। आपको जिस मटेरियल पर काम करना है उसी का एक टुकड़ा लेकर मशीन चालू कर दें। फीड गाइड एडजस्टिंग डायल थंब नट को कस दें। घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर ऐसा करें। एक सीम्ड क्वार्टर को फीड करते हुए रुक जाएं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां देखेंगे पूरी तरह क्लोज्ड अपर। इसके लिए 5 क्लोज सीम वाले पूरी तरह क्लोज्ड अपर की आवश्यकता है। मशीन चालू कर दें। ट्रेडल को दबाकर मशीन को रफ्तार दें। फीड गाइड में मटेरियल फीड करें। लास्टिंग एज पहले फीड करें। गाइड एरिया में सीम रखते हुए फीड करना जारी रखें। अब सीधे बढ़ते जाएं। बूट के मामले में इसी विधि से सीम किया जा सकता है। पोस्ट के बॉटम तक आकर रुकें और दूसरा अपर फीड कर दें। अब पहले पीस पर रुकें, फिर काम जारी रखें जब तक कि सभी 5 टुकड़ों का काम पूरा नहीं हो जाता है।
थ्रेड दबाएं और 5 कम सीम वाले अपर्स को पोस्ट से बाहर निकाल दें। गुणवत्ता की जांच सदैव करते रहें। हर काम का एक स्टैंडर्ड होता है जिसे हमने मानक कहा है और उस पर खरा उतरना पड़ता है। तो देखिए फिलहाल क्या है मानक। आवश्यक लेदर घटकर थ्रेड के 1 मिलीमीटर के दायरे में आ जाए। स्टिच कटे नहीं। कार्य करते समय सीम पर सीधा चलें, इससे हटे नहीं। सीम रबिंग के बाद सिलाई फ्लैट हो जानी चाहिए। 5 से कम गलतियां हो। याद रखें सभी 5 टुकड़ों के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। और अब देखिए इस मशीन का रखरखाव। आवश्यकता अनुसार मशीन का स्विच बंद कर दें। देखिए ये है 5 मुख्य ऑयल होल्स। सभी को थोड़ा थोड़ा सफाई से ऑयलिंग करें। 2 ग्रीस कैप्स हैं। कैप को खोलकर ग्रीस भर दें। कैप बंद करने से बेयरिंग तक ग्रीस पहुंचेगी। ये रहा ट्रेडल के हाइट का एडजस्टमेंट। शाफ्ट लॉकिंग बोल्ट को एडजस्टेबल स्पैनर से खोल लें। ट्रेडल को ऊपर नीचे कर मनवांछित स्थान पर फिट करें और अब लॉकिंग बोल्ट को कस दें। दोस्तों जूता बनाने में सीम रबिंग की अपनी खास अहमियत है। आपने देखा कैसे करते हैं सीम रबिंग और क्या है इस मशीन के विभिन्न उपकरण। अगली कड़ी में हम देखेंगे हैंड फोल्डिंग। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।